इस वक्त मेरे साथ मौजूद है उज्जवल निगम सर। सर, मालेगांव ब्लास्ट में तमाम आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है और कोर्ट की जो फाइंडिंग रही है कि कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं पाए गए हैं। देखिए, ये ट्रायल से और रेल ब्लास्ट के ट्रायल से दो सवाल खड़े होते हैं। अगर जहां ट्रायल लंबी चलती है और आरोपी की रिहाई होती है, तब हमेशा आरोपी को ये कहते हैं कि हम बेगुनाह थे, फिर भी हमें ये ट्रायल जेल में रहना पड़ा। और इसीलिए हमें सोचना होगा कि ट्रायल जल्द से जल्द, जो मामले पूरे नेशन पर इफेक्ट करता है, इस ट्रायल की सुनवाई जल्दी होनी चाहिए। जी। दूसरी अहम बात है जो रेल ब्लास्ट में भी दिखाई पड़ी और ये केस में भी दिखाई पड़ी, जहां दो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आती है वहां उनके आपस में तालमेल नहीं रहता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये कंट्रोल इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर जब आरोपी की रिहाई होते तो आरोपी को हक पहुंचता है कि हम निर्दोष थे, फिर भी हमें इतने साल जेल में भुगते। मुझे लगता है कि इससे जरूर हमें संशोधन करना होगा कि कानून की व्यवस्था किस तरह से बरकरार रखी जाए। सर, आपने दो एजेंसीज की बात कही। शुरुआत एटीएस ने की थी, बाद में एनआईए के पास पहुंचा और एनआईए ने एटीएस की जांच के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए थे कोर्ट में ही। और आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे, कड़ी, वो कड़ी नहीं जुड़ रही थी, क्योंकि जो ओरल एविडेंस के आधार पर जो है, ये ओरल स्टेटमेंट के आधार पर इस केस को आगे बढ़ाया गया था यूएपीए के तहत। जहाँ ये, हालांकि ये ट्रायल मैंने नहीं चलाई है, लेकिन जो कोर्ट का फाइंडिंग आया है बड़ा चमके बन रहा है कि पूरी सबूत पे, सर्कमटेंशियल एविडेंस पे रहने के कारण कोर्ट ने ये माना कि सबूत की कड़ी नहीं जुड़ पाए और इसीलिए आरोपी की रिहाई।